सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। और हम आ चुके हैं अपने प्यारे पार्क में और मैं यहाँ पे बैठ के बस निहार रहा था मैं कि हाँ यार, ये दुनिया है, कितनी प्यारी दुनिया है, ये लाइफ है, कितनी प्यारी लाइफ है। सो जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी में जो दुख हैं, जो सुख हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, एक बात याद रखिएगा, बस मैं यहाँ ज्ञान देने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात रखना चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ मेरे थ्रू क्या पता समझ आ जाए। मुझे लगता है मैंने फेस की है। तो वो चीज़ ये है कि जो आपकी लाइफ है, एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप मरते हो, आप सुसाइड करते हो, ठीक है ना, आप नशे में पड़ते हो, आप छत से कूद जाते हो, आप फेल हो जाते हो और आप डिप्रेशन में चले जाते हो, जो भी है, आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको मरना है तो मर जाओ, जीना है तो जी जाओ। मरना बहुत इजी है, बहुत आराम से आप मर सकते हो, जीना बहुत मुश्किल है। सो जिया कैसे जाए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ जीने की। आप जी तभी पाएंगे जब आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि ये जो लाइफ है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नोबडी इज़ कमिंग टू सेव यू, नोबडी इज़ कमिंग टू हेल्प यू आउट। कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला, इंक्लूडिंग योर पेरेंट्स। आपके माँ बाप भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं करने वाले। और अगर आपने ज़्यादा उम्मीद लगाया तो आप वहीं के वहीं पड़े रह जाओगे। और ये गलती कौन करता है? स्पेशली टीनेजर्स, 15 से 20 साल कह लेते हैं। जब वो कुछ कर रहे होते हैं, उनके दिमाग में एक ही जुनून होता है और एक ही चीज़ डाली गई होती है कि पढ़ना है, लिखना है, कुछ करना है, दिस इज़ योर फ्यूचर। सो आप डॉक्टर बनोगे, आप इंजीनियर बनोगे, ये चीज़ें उसके दिमाग में होती हैं। और जब वो अपनी खुशी को और अपने फ्यूचर को तोल रहा होता है विद हिज हर सक्सेस, उस टाइम पे बंदे ये प्रॉब्लम फेस करते हैं और वो इमोशनली वीक होते हैं, या कह लो उन्हें पता नहीं होता है कि लाइफ में चीज़ें कैसे होती हैं। लाइफ में हर चीज़ वैसे नहीं होती जो आप प्लान करते हो, कुछ चीज़ें ख़राब भी होती हैं, पर उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं जो कि बाबा लोग बताते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पेरेंट्स को हमसे पहले पता होती हैं, क्योंकि भाई हमारे माँ बाप हैं कि बेटा दुख सुख आते हैं, एक फेलियर से लाइफ डिसाइडेड नहीं होती है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ज़िंदगी में बहुत होता है, ज़िंदगी हर दिन सीखने के लिए है, ज़िंदगी हर दिन ग्रो करने के लिए। पर नहीं, वो बच्चे की एक फेलियर से, एक गलती से, एक रवैये से उसको लाइफ लॉन्ग जज कर देते हैं। और दिस इज़ इंडियन पेरेंट्स, जो बच्चे को ऐसा ट्रीट करते हैं कि बच्चा मतलब बच्चा है ही नहीं। अगर कुछ काम नहीं कर पाया, कुछ चीज़ नहीं कर पाया, या कहीं गलती कर रहा है, या कुछ प्रॉब्लम है, या कहीं किसी गलत संगत में पड़ गया है, तो वो सोचते हैं कि ये चीज़ जानबूझ के कर रहा है, ये चीज़ उसकी शरारत है। सो उसकी शरारत नहीं होती है, उसकी वो शरारत नहीं होती है, वो समझ ही नहीं पाता है कि ये चीज़ें उसके साथ क्यों हो रही हैं। अब इस पॉइंट पे मैं 27 साल का हो गया, तो मेरे लिए अब कुछ चीज़ें अलग हैं कि हाँ यार, मैं ये चीज़ कर पाया, ये चीज़ नहीं कर पाया। और यहाँ पे आने के बाद मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर एक गेट बंद होता है तो 10 खुलते हैं विद बिगर अपॉर्चुनिटीज़। अगर वो हो जाता जो मैं करना चाहता था, शायद से मेरी सक्सेस X लेवल होती, पर अब मुझे लगता है अब मेरी सक्सेस X टू द पावर X लेवल होगी। सो कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बट मैं ये कहूँगा बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। दिस इज़ काइंड ऑफ माई स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। गलत मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ। सो बेसिकली आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको कुछ भी होता है, अच्छा बुरा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टाइम लगेगा समझने में, टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में, बट जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लेंगे, यू विल बी इन कंट्रोल। और गलती से भी उन लोगों की बात मत सुनिएगा जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं और ज्ञान देते हैं। ख़ास तौर पे बाबा लोग, उनकी बात मत सुनिएगा, क्योंकि आप करना कुछ चाहते हो, आप बड़ा आदमी बनना चाहते हो, आपको बताएंगे संतोष परम सुखम। इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। जो हमारे पेरेंट्स आ जाते हैं
बाबा को भगवान मान लेते हैं, पूजने लगते हैं, संसार के सुख छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना। अरे मतलब अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं है तो इंसान क्यों बने हो? इंसान बना है साधना करने के लिए। और जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, जो लाखों की जीवन बना रहे हैं, वो क्या है? वो भी अपने कर्म से साधना कर रहे हैं ना। तो इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया के जितने सुख जितने दुख आपके पास आते हैं सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी मेहनत करिए आगे बढ़ने की। ये भौतिक जगत है जिसे आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पे आके आईफोन चलाना, मर्सिडीज चलाना और जीतना, कामयाब होना आपका हक है। बट यू हैव टू बी मेंटली ग्रोइंग। आपको ग्रो करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फॉर सम किड्स अनफॉर्चुनेटली देयर पेरेंट्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। बिल्कुल नहीं समझते हैं और उनको बहुत प्रेशर आता है, बहुत चीज़ें फेस करते हैं। बट गाइस, होप दिस वीडियो रीचेस यू ऑल। आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो करना है खुद करो। पैसे नहीं है, कमाओ, भीख मांगो। एजुकेशन नहीं है, गांड घिसो, पढ़ाई करो। बॉडी नहीं है तो जिम जाओ, बॉडी बनाओ। कोई बीमारी है, कोशिश करो। बी मेंटली स्ट्रांग, बी मेंटली स्ट्रांग, लिव दिस लाइफ। और अगर खुश हो तब भी खुश रहो, दुख हो तो दुखी रहो। दैट्स इट। बी इन कंट्रोल कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स इट। भगवान के भरोसे भी नहीं छोड़ना। टाटा, बाय बाय।